हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से DNA चैप्टर को लाइन बाय लाइन डील करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार डॉक्टर सदाव और हाना, डॉक्टर सदाव जो कि उस अमेरिकन का ऑपरेशन करके उसे बचाए और हाना उनकी पत्नी जो कि उस अमेरिकन का देखभाल करके उसे भोजन खिला करके उसे सांत्वना देकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। बट अनदर साइड हमने ये देखा कि घर के जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। इवन वो गार्डनर जो है वो इतना ज्यादा क्रोधित है कि उसने क्रोध में आकर बस वो एक ही बात कह रहा है कि हमारे मालिक को समझना चाहिए कि क्या करना सही है और क्या करना गलत, कैसे वो इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, राइट। और इस प्रकार वो क्रोध में आकर के वो एक जिंदा सुंदर सी कली को मरोड़ कर तोड़ दिया। आप यहाँ देख सकते हो कि एक गार्डनर कभी कली नहीं तोड़ सकता है। इट मींस वो कितना ज्यादा क्रोधित है कि वो एक कली को मरोड़ कर तोड़ दिया। यस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी कहा था कि इससे कहीं ज्यादा क्रोधित वो कुक, खाना बनाने वाली जो रसोइया होती है, वो और ज्यादा गुस्सा है, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक कली मरोड़ कर तोड़ दिया, ये दूसरी क्या करती है। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 37 के हाफ से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, that the young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. कुक जो थी वो एकदम तिरस्कारपूर्ण आवाज से, धुतकारते हुए आवाज से कहती है, अरे छोड़ो छोड़ो, हमारे मालिक को घमंड हो गया है, हमारे मालिक को घमंड हो गया है। किस चीज पे? अपने स्किल्ड पे, अपनी योग्यता पे। वो दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर योग्यता कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है, आपके अंदर किसी का भी जान बचाने का योग्यता है, राइट। बट किसी का भी का क्या मतलब है? किसी का भी जान बचा लोगे मतलब दुश्मन तो दुश्मन ही सही। हाँ, मतलब अगर हाथ में आपका हुनर है तो आप ये नहीं देखोगे कि आप सामने जिसको बचा रहे हो वो कौन है। अरे ये सब कुछ नहीं है, घमंड है घमंड। वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितना क्रिटिकल से क्रिटिकल ऑपरेशन करके भी हम बचा ले रहे हैं लोगों को, राइट। ठीक है, आप लोगों को बचा ले रहे हो, बट कम से कम ये तो देखो कि आप जिसे बचा रहे हो वो कौन है। अरे ये सब कुछ नहीं कहता है, ये सब उनका प्राउड, उनका घमंड दिखा रहा है अपनी योग्यता के प्रति। मतलब कुक तो और क्रोधित हो रही है। She spilled the false milk skillfully and held the fluttering bird। और जानते हो, उसको बोलते बोलते इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो एक जिंदा चलती फिरती पक्षी को ऐसे पकड़ी और गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। यस स्टूडेंट्स, देखो वो कितनी ज्यादा गुस्से में है कि वो भी अपना स्किल दिखाते हुए, अपनी योग्यता दिखाते हुए जिंदा पक्षी का गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। और तोड़ने के बाद ऐसे गर्दन पकड़ कर रखी हुई है। एंड द बर्ड वाज फ्लटरिंग। पंछी जो है वो फड़फड़ा रहा है, उसके ब्लड निकल रहे हैं और उसके बावजूद भी वो ऐसे ही पकड़ी हुई है। क्या है ये और कुछ नहीं, क्रोध, गुस्सा है वो, राइट। आइए देखिए, लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ द स्टेडियम माइन, ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखिए, अब वो गार्डनर जब देखा कि गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी है उस पंछी का, तो गार्डनर क्या कहता है, अरे वाह, एक बूंद भी उसका खून बर्बाद मत होने देना, लाओ 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 जल्दी लाओ और उसके सारे ब्लड को मेरे विस्टेरिया वाइन प्लांट में डाल दो ना। क्योंकि ब्लड जो होता है वो एक फर्टिलाइजर का काम करता है, बहुत अच्छा खाद का काम करता है। लाओ लाओ लाओ, मैं उसका एक भी बूंद इधर होने नहीं दूंगा, सारे ब्लड को मेरे प्लांट पे लाकर डाल दो। देखिए वो लोग कितना क्रोधित है। गार्डनर को भी ये कहना चाहिए कि ये तुम क्या कर दी, क्यों इस तरह से गर्दन बेदम जैसा मरोड़ के तोड़ दी। हाँ, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है, उल्टा कहता है, लाओ लाओ उसके ब्लड को मेरे प्लांट में डाल दो। Actually, the old gardener would not let her waste a drop of it. Actually में वो गार्डनर इस पंछी के ब्लड का एक बूंद बर्बाद होने नहीं देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि एक भी बूंद इधर उधर जाए। कहता है सारा ब्लड मेरे प्लांट में लाकर डाल दो। बस इस तरह से सारे लोग क्रोधित हैं। यस, अब देखिए यूमी, ये भी तो घर की नौकरानी है। अब वो क्रोध में आके क्या करेगी, एक तो कली मरोड़ कर तोड़ दिया, एक यहाँ पंछी का गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। लेट्स सी। It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. Yumi sad चेहरा बनाकर बस एक ही बात कह रही है कि हम लोग को बच्चों के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमारे मालिक कोई भी गलत सही कदम अगर उठाते हैं तो सबसे पहले उनको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि वो सही कर रहे हैं। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? Traitor means होता है देशद्रोही। क्या होगा इन बच्चों के फेट में, इन बच्चों के
प्रकार तीनों नौकर चाकर अपना अपना गुस्सा अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं। आगे देखिए, they did not try to hide what they said from the ears of Hana। लेकिन जानते हो वो तीनों ऐसी जगह खड़े होकर बात कर रहे हैं जिससे साफ पता चलता है कि ये अपनी बातों को हाना से हाइड नहीं करना चाहते हैं, हाना के कान तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। देखिए, एक होता है छुपा छुपा कर बोलना और एक होता है सुना सुना कर बोलना। ठीक है, हम उनके मुंह पर जाकर सारी बातें नहीं कर सकते हैं, राइट, बट ऐसी जगह खड़ा होकर बात करेंगे जहां जिसको सुनाना है वो खुद सुन ले। ये लोग हाना को सुना सुना कर बातें कर रहे थे। देखिए, she stood arranging the days flower near the veranda। यस, एक्चुअल में बरामदे में हाना खड़ी है, डेली फ्लावर अरेंज कर रही है, सुबह सुबह फ्रेश फ्लावर लगा रही है, राइट, और वहीं पर वो बाहर बरामदे में लगा रही है और वो लोग वहीं सामने में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो क्या हाना नहीं सुनेगी? सुनेगी क्या? सुनाने के लिए ही बात किया जा रहा है। वो लोग हाना तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं। She knew they spoke on the purpose that she might hear। हाना भी जान गई कि यहीं पे खड़े होकर बात करने का इन लोगों का मेन पर्पस यही है कि मैं सुन सकूं। ये लोग मुझे सुनाने के लिए ही बातें कर रहे हैं। समझ गई हाना, सुन रही है। That they were right, she knew too in most of her being। लेकिन एक तरफ से जब हाना इन लोग की बातों को सुनती है तो उनको मन में एहसास होता है कि they are right, ये लोग गलत भी तो नहीं है, ये लोग सही बातें कर रहे हैं कि सच में अगर हम लोग को देशद्रोही करार कर दिया जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। बट देयर इज अनदर पार्ट ऑफ हर व्हिच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू भी होते हैं। जब वो दूसरी तरफ से सोचती है तो वो खुद नहीं समझ सक रही है क्या सही है क्या गलत है। दूसरे तरफ से मतलब वो ये सोच रही है कि हम लोग भी जो उसको बचा रहे हैं तो हम लोग भी तो गलत नहीं कर रहे, बट ये लोग जो कह रहा है ये लोग भी तो सही कह रहा है। मतलब हाना टोटली कंफ्यूज्ड हो गई है कि क्या सही क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, she had come to think of him as a prisoner of war। हाना देखिए, भले उस आदमी का सेवा कर रही है लेकिन आज तक हाना के अंदर उस आदमी के प्रति सेंटिमेंटल भावना नहीं आई। आज तक कभी उसके प्रति वो दया सहानुभूति और प्रेम नहीं दिखाई, क्योंकि हाना आज इतने दिन बीतने के बाद भी उसे क्या मानती है? सिर्फ और सिर्फ प्रिजनर ऑफ वॉर। युद्धबंदी है, युद्धबंदी था और आगे भी इसको पकड़कर युद्धबंदी ही बना देना है, बस। हाना उसको इसके अलावा कुछ नहीं मानती है। She had not liked him even yesterday। कल की बात मैं बताती हूँ, कल शाम की बात। हाना कह रही है he had said in his impulsive way, anyway let me tell you that my name is Tom। जानते हो, कल की बात मैं बता रही हूँ, yesterday की। हाना से वो अमेरिकन बात करना चाहा। वो अमेरिकन कहता है कि एनीवे मेरा जो होगा वो बात की बात है, बट बाय द वे मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा नाम टॉम है। आप भी ये नाम क्लियर हुआ कि जो अमेरिकन वुंडेड मैन हम लोग कह रहे थे, उस वुंडेड मैन का नाम क्या है? टॉम। ओके, तो अमेरिकन टॉम है। हाना को यहाँ पे क्लियर हुआ कि वो बंदा बताया कि मेरा नाम टॉम है, बट she had only bowed her little distant bow। लेकिन हाना कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। हाना सिर्फ अपना ये माथा फोड़े और अपना आईब्रो को हल्का सा झुका दी। टॉम है, बहर मैं क्या करूं? मतलब हाना का रिएक्शन यही कह रहा था कि मुझे क्यों बताओगे। यस, हाना सिर्फ अपना हल्का सा माथा झुका दी, मतलब टॉम रहे चाहे जेरी, मैं क्या करूं। यस, she saw hurt in his eyes but she did not wish to accuse it। यस, अब हाना देखी कि मेरा एक्टिविटी उस लड़के को हर्ट कर दिया, उस लड़के की आंखों में हर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने कुछ कहा नहीं ना, मैंने सिर्फ माथा हिला दिया, उस लड़के को बुरा लग गया। कौन सा ये मेरा दोस्त है जिसके बुरा लगने से मुझे भी बुरा लगेगा? बुरा लगता है तो लगे। हाना उसे कोई दिलासा कोई सांत्वना देना नहीं चाहती थी। Indeed, he was a great trouble in this house। हाना कुछ नहीं जानती है, बस एक ही बात जानती है कि ये आदमी इस घर के लिए बहुत बड़ा ट्रबल है, बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। दैट्स ऑल, अदरवाइज मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, इस प्रकार हाना गुस्से में वहां से हल्का सा माथा झुकाकर चली जाती है। तो यहाँ तक हाना का मुलाकात था। अब आगे देखिए क्या होता है। As for Sadao, every day he examined the wound। इस प्रकार every day सदाओ
फोर्टनाइट मीन्स होता है आधा महीना, जिसको हम लोग बोलते हैं 15 दिन, हाफ मंथ, राइट। जिस तरह से हम लोग एक महीने को 1 मंथ बोलते हैं, आधे महीने को फोर्टनाइट बोलते हैं। इट मीन्स देखते देखते कितना दिन क्रॉस हो गया, 15 दिन, आधा महीना क्रॉस हो गया। और इस 15 दिन में वो आदमी काफी हेल्दी दिख रहा है, पहले की अपेक्षा ये काफी अच्छा हो चुका है। So now went back to his office and carefully typed a letter to the chief of the police reporting the whole matter। और जब सदाव 15 दिन के बाद देखे कि ये आदमी काफी ठीक हो चुका है, तो आई थिंक अब हम लोग को अगला स्टेप उठाना चाहिए, इसको पुलिस के हवाले करने का प्लान बनाना चाहिए, राइट। सदाव चुपचाप कहाँ गए, अपने ऑफिस में, और ऑफिस में जाकर उन्होंने एक लेटर टाइप किया, एक लेटर लिखा। किसे? द हेड ऑफ द पुलिस, चीफ ऑफ द पुलिस, जापान की सेना का जो सबसे हेड था, उसे एक लेटर लिखा, और वो लेटर के माध्यम से होल मैटर को डिस्क्राइब करना चाह रहे थे। उतनी सारी बातें वो कैसे बताएंगे, तो उन्होंने एक लेटर टाइप किया। चलिए देखते हैं लेटर में क्या लिखा सदाओ। So on the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ है। सदाओ लेटर में यही टाइप किए कि 21 फरवरी की बात है। ये 21 फरवरी की बात है जब एक अमेरिकन युद्धबंदी, एक कैदी समंदर से बहता हुआ किनारे पे आ गया और मेरे घर के बाहर आकर गिर गया। मेरे घर के सामने एक अमेरिका का युद्धबंदी बहता हुआ आया और घायल अवस्था में गिर गया। ये किस समय की बात है? 21 फरवरी की बात है। इतना वो लेटर में लिखे। So far as he typed, then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it। अब इतना वो लिखे, और लिखने के बाद इससे ज्यादा कि वो और लिख पाते वो नहीं लिखे। उन्होंने क्या किया, अपने डेस्क का एक सीक्रेट ड्रॉवर था, एक एकदम गुप्त रूप वाला ड्रॉवर जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उन्होंने उस ड्रॉवर को ओपन किया और अपने अनफिनिश रिपोर्ट को फोल्ड करके उस ड्रॉवर में लॉक करके रख दिया। अनफिनिश रिपोर्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रिपोर्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी उन्होंने कहाँ लेटर में सारी बातें लिखी, 2 लाइन तो लिखे ही थे मात्र कि 21 फरवरी की बात है, एक अमेरिकन युद्धबंदी समंदर से बहता हुआ आया और मेरे घर के सामने गिर गया, राइट। इतना ही वो लिखे थे और उन्होंने उस लेटर को सीक्रेटली अपने सीक्रेट ड्रॉवर में छुपाकर रख दिया। यस, अब यहाँ से कहानी में थोड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। देखिए, On the 7th day after that, 2 things happened। इस लेटर लिखने के 7 दिन बाद सदाओ के घर में 2 चीज हुआ। लेटर लिखने के 7 दिन बाद सदाओ के घर में 2 चीज हुआ। चलिए देखते हैं क्या। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। पहला हादसा, 7 दिन बाद 8वां दिन, राइट। सारे नौकर एक साथ घर छोड़कर चले गए। यस, काफी दिन से वो लोग वार्न कर रहा था कि हम लोग चले जाएंगे, युद्धबंदी के साथ नहीं रहेंगे, अमेरिकन को रखे हैं ये वो, लेकिन फाइनली वो लोग एक्शन ले लिए। देखिए कैसे। Their belongings tied in a large square cotton kerchief। kerchief means handkerchief, रुमाल। एक कॉटन का चौकोर शेप का रुमाल जैसा कपड़ा वो लोग बिछाए और उसमें अपने सारे बिलोंगिंग्स, अपने साथ सामान, बोरिया बिस्तर जो भी था उसको लपेट कर अच्छे से बांध दिए और कंधे पे लाद लिए। राम राम मालिक, चलते हैं। देखिए, When Hannah got up in the morning, nothing was done। जब हाना सुबह सोकर उठी, देखती है कोई काम नहीं हुआ है। The house not clean and the food not prepared। अरे घर की सफाई नहीं हुई है, खाना भी नहीं बनाया गया है, आखिर माजरा क्या है? ऑब्वियस सी बात है, सुबह सुबह कोई काम नहीं, ना घर की सफाई ना खाना प्रिपेयर है। ओके, she knew what it meant। हाना जान गई माजरा क्या है। हाना समझ गई कि लगता है नौकर लोग आज एक्शन ले ही लिया। She was dismayed and even terrified। हाना डिस्मे हो गई, अंदर से उदास हो गई, बट उदास से कहीं ज्यादा आतंकित। हाना इसलिए आतंकित हो गई, इसलिए डर गई क्योंकि उसको लगने लगा कि भगवान बेहतर जाने, कहीं ये लोग बाहर जाकर कुछ रिपोर्ट वगैरह कर दिया तो, कहीं बाहर जाकर कहीं चुगली कर दिया तो। बट a pride as a mistress would not allow her to show it। लेकिन हाना अपने अंदर के डर को दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पास भी किसी चीज का गर्व था। किस चीज का? उनके मिस्ट्रेस होने का, मालकिन होने का। मालकिन होकर हम नौकर
लास्टली जब नौकर उनसे मिलने आए, इंस्टेड शी ग्राइंड हर हेयर ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन। सारे नौकर एक बार लास्ट में किचन में हाना से मिलने आए कि हम लोग अब जा रहे हैं मालकिन। यस, हाना कुछ नहीं बोली, सिर्फ ग्रेसफुली तरीके से अपने माथे को झुका दी। वो लोग बोला मालकिन हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग जा रहे हैं। बस हाना ऐसे कर दी, दैट्स इट। And she paid them off and thanked them for all that they had done for her. हाना कैसे उन लोगों को विदा की? सबसे पहली चीज कि हाना उन लोगों को थैंक यू की कि आप लोगों ने इतने दिन हमारे घर में सेवा प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा चीज उन लोगों को पैसा पे की, जो भी उन लोगों का बकाया कुछ राशि होगा पैसा पे करके वो अंत में थैंक यू भी बोली। They were crying but she did not cry. सारे नौकर रो रहे हैं। एक्चुअली ये लोग काफी सालों से काम कर रहे थे, आज उन लोगों को घर छोड़ के जाने में अंदर से तड़प हो रही है। वो लोग रोने लगे, वो लोग का आंसू गिर रहा है, बट हाना नहीं रोई। The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. उस कुक को देखिए, उस गार्डनर को देखिए, वो लोग कब से सदाओ को सेवा प्रदान कर रहे हैं? जब सदाओ के पिता जीवित हुआ करते थे और सदाओ एक छोटा लड़का हुआ करता, मतलब सदाओ को बचपन से सेवा करके बड़ा किए। आज सदाओ बड़े हुए, डॉक्टर बने, शादी हुआ, उनका बच्चा हो गया, आज तक यहीं पे ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब कितने परमानेंट नौकर है सोचिए। अब ऑब्वियस सी बात है, घर छोड़कर जा रहे हैं तो उन लोगों को अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। Now, यूमी cried because of the children, और यूमी भी बहुत रो रही है जाते जाते। किसके लिए? बच्चों के लिए। She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hana. सोचिए वो इतनी ज्यादा रो रही थी, इतनी दुख में डूब रही थी, इतनी ज्यादा अंदर से कुड़ गई कि वो रोते रोते जा रही थी। थोड़ा दूर गई, पुनः दौड़कर वापस आ गई हाना के पास। क्या करोगे? जाने का मन ही नहीं हो रहा है। वापस आकर हाना से कहती है क्या? देखिए, if the baby misses me too much tonight, send for me. मालकिन जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन आज रात अगर बच्चे बहुत ज्यादा रोएंगे, मुझे मिस करेंगे, मुझे एक बार बुलवा लेना मालकिन। किसी से भी खबर भेज देना, मैं भागे भागे आ जाऊंगी, बच्चों को रोने मत देना मालकिन। I am going to my own house and you know where it is. मालकिन अब ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, हम तो अपने घर जा रहे हैं और आप तो जानते ही हो मेरा घर कहाँ है, यहीं बगल में। एक बार मुझे बुलवा लेना मालकिन, हम आ जाएंगे, बट बच्चों को रोने मत देना। हाना कहती है थैंक यू, हल्का सा मुस्कुरा कर बोलती थैंक यू कि तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। बट she told herself she would not send for Yumi, however the baby cried. भले हाना यूमी के सामने बोल दी थैंक यू, हाँ ठीक है, लेकिन हाना अपने आप में अंदर वो डिसाइड कर ली कि मैं यूमी को नहीं बुलवाऊंगी। बच्चे रोते हैं तो रोए, मैं संभालूंगी, बट मैं नहीं बुलाऊंगी। यस, और इस प्रकार सारे नौकर एक साथ घर छोड़कर चले गए। ये था पहला इंसिडेंट। लेटर लिखने के 7 दिन के बाद पहला इंसिडेंट यही हुआ, सारे नौकर घर छोड़कर चले गए। दूसरा इंसिडेंट क्या होगा वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।